हाँ जी सर। सो वर्ल्ड कप हमारा इंतहाई टाइट हो चुका हुआ है। अब आई वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि भाई पिछले कुछ 2-3 वर्ल्ड कप्स में से सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट हमारे पास क्रिकेट का ये आया है। आपकी छोटी से छोटी टीम हो, बड़ी से बड़ी हो, सबकी इस कितना हालत टाइट हुई हुई है, क्योंकि कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है। अभी हम लोग इस वक्त देख रहे हैं कि वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एज ऑफ 13 फरवरी, एंड कुछ दिन गुजर चुके हुए हैं इन द होल वर्ल्ड कप, एंड इतने शॉकर मैचेस, एवरी डे देयर इज अ गुड मैच। स्टार्टिंग में आपके इंडिया वर्सेस यूएसए वाला गेम इतना टाइट निकलता है, पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का जो गेम है जहाँ पे हम लोग बिल्कुल हारता है जलील हो गए, वो एक अच्छी गेम थी। इंडिया यूएसए समझ नहीं आई किस तरीके से हो रहा था। पाकिस्तान पहले 4 घंटे के अंदर गेम वर्ल्ड कप से निकल जानी थी, ये अलग, हम लोग उसके ट्रॉमा में बैठे हुए थे। अगले दिन हमें इंडिया का मिलता है कि भाई इंडिया के साथ एकदम से क्या हो गया, ये तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ, द माइटी इंडिया जो है कैसे कर सकती है। हम लोग इस फ्लो के अंदर थे। आहिस्ता आहिस्ता वो चलता है कि वहां से नेपाल जो है इंग्लैंड को हराने वाली है। आई मीन हो क्या रहा है सर इस वर्ल्ड कप के अंदर? हाउ इज इट गोइंग फॉर यू? यार यही T20 का मजा है। लाइक इतना क्लोज कॉन्टेस्ट कभी आपको 50 ओवर या किसी और में नहीं मिलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। और ग्लोबली जो इस दफा आईसीसी ने किया कि 20 टीमें इन्वॉल्व की हैं, उसका आई थिंक यही मजेदार है कि हमने पहली दफा इटली को देखा है। एग्जैक्टली। और पहली दफा इटली ने एक इंटरनेशनल गेम, मतलब कोई प्रॉपर टीम, एक वर्ल्ड कप में किसी टीम को हरा भी दिया। सो दैट्स यप। सो गुड टू सी कि इटली जैसी टीम, फिर नेदरलैंड्स जिस तरह खेल रही है। आज हमने जो मैच देखा है जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के साइड पर कर दिया 29 रन से। दैट इज अमेजिंग। सेमीफाइनलिस्ट है किसी की भी लिस्ट में, सेमीफाइनलिस्ट में ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। एवरीबडी हैड ऑस्ट्रेलिया इन देयर लिस्ट। इंग्लैंड का फिर लेकिन क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलिया हाँ, सबकी लिस्ट में। अब ऑस्ट्रेलिया का मसला क्या है इस वक्त? देयर इज नो कमिंस नो हिजलबर्ट। जो उनकी बॉलिंग है ना, वो उतनी सॉलिड जैम्पा के अलावा नजर ही नहीं आ रही है। सो लोगों ने शायद उस लिहाज से भी सोचा हुआ था बैटिंग सॉलिड है, बट एक्सपीरियंस नहीं है, बट बैटिंग फिर भी बट ऑन व्हेन यू ऑन थिंक ऑफ ऑन द डे। ऑस्ट्रेलिया, वी ऑलवेज थिंक कि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ना कोई पॉकेट में होता है। और हाँ, वो किसी ना किसी तरह करके वापस आ जाते हैं, और बैटिंग में वो तगड़ापन है उनका कि वो वापस आ सकते हैं। बॉलिंग आई फील लाइक थोड़ी वीक है। सो उस तरह देखा जाए तो, और अब जो वेस्ट इंडीज भी किसी के उसमें नहीं था कि कुछ करेंगे, उन्होंने भी इंग्लैंड को पेल दिया। सो इस तरह के भाईजान, बड़े मजे। ये दिस इज अ शॉकर ऑनेस्टली। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे, ये ही यहाँ पे पाकिस्तान किसी एक से हारा होता ना, हम लोगों ने जलील कर देना था इस टीम को, हमारी को। ये बहुत बड़े दो मैचेस है। इंग्लैंड तो चलो डिजर्व करता है, इंग्लैंड तो वैसे ही, मैंने आप स्टार्टिंग में हमारी ये बात हुई थी कि इंग्लैंड बिल नहीं भाई, उसको घास डालनी नहीं है, इतना फजूल हुआ हुआ है इंग्लैंड। ठीक है, ना ही मुझे उनके कैप्टन की समझ आती है। आप हैरी ब्रूक को कैप्टनसी दी हुई है, इंग्लैंड का प्रॉब्लम ये है पता कि नहीं जब दैट। इस तरह की पिचेस होंगी, उस पे वो स्पिन इतनी अच्छी नहीं खेल पाते हैं। सो उनका ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से है कि इंग्लैंड जब पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका आएगा तो वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे। और ये अभी हमने देखा है, वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ने जिस तरह उनको भड़काया है। ठीक है, उनका स्कोर भी था, बट स्टिल उनके स्पिनर्स ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है। बट ये उसके जिम्बाब्वे अलावा साउथ ऑस्ट्रेलिया, मुझे खुशी हुई है कि अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को सुकून मिला है। को थोड़ा सा किसी ने, जिम्बाब्वे बेचारे खुश हुए होंगे, मतलब कि हमेशा हार हार के हाँ, इनकी जिम्बाब्वे के स्पेक्टेटर्स लिए के लिए। ऑस्ट्रेलिया को हराना है नॉट अ स्मॉल डील। हेड टू हेड इन वर्ल्ड कप T20s, इट्स 2-0 इन फेवर ऑफ जिम्बाब्वे, जस्ट लेटिंग यू नो। ऑस्ट्रेलिया नहीं, उनसे एक दफा पहले ये खेले थे, बहुत पहले, तब भी जिम्बाब्वे ने हरा दिया था, और एक दफा फिर हरा दिया। यार कमाल हो गया। सो ग्रुप्स की सिचुएशन अगर आप हमारे बता सकें व्यूअर्स को कि क्या चल रही है, किस तरह हो रही है, नहीं, कौन इसके जा रहा है अंदर आगे, क्या नहीं हो रहा। एक गेम और हम लोग भूल रहे हैं बाय द वे, बिफोर वी मूव ऑन टू द ग्रुप्स। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, जस्ट टू क्विकली ओह रैप दैट अप एज वेल, यार, कि उससे वो बेहतर बहुत टाइट मैच, गेम रही, परहैप्स द बेस्ट बेस्ट इस वर्ल्ड कप का तो बेस्ट मैच था। बट मुझे जो याद पड़ता है कि मतलब जितना हम देखते हैं उसमें से ये बड़ा टॉप पे आएगा, वन ऑफ द बेस्ट T20 मैचेस एवर। हाँ। किस तरह साउथ अफ्रीका के हाथ में मैच होता है, किस तरह अफगानिस्तान आके उसको अपनी तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है। टॉकिंग अबाउट द लास्ट ओवर, जिस तरह उधर राशिद खान ने उनको मैच कुछ ना कुछ नीचे से बना के दिया, ऊपर गुरबाज ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 85-84 उसने मारा। बहुत अच्छा चेज उन्होंने उस तरह कर रहे थे, बिकॉज आई फेल्ट कि यार 190 काफी स्कोर हो गया है। बट जिस तरह उन्होंने चेज किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और फिर लास्ट ओवर में हम देखते हैं
कि 13 रन चाहिए, 1 विकेट रहती है, रबाडा साहब आते हैं, पहली बॉल पे आउट हो जाता है, और आउट होके वो जाने लगते हैं तो अंपायर साहब कहते हैं 1 सेकंड जरा सबर करें, इट्स अ नो बॉल। वहां से अफगानी वापस आते हैं और फिर नूर अहमद जिस तरह बैटिंग करता है, 1-2 बाउंड्रीज मिलती हैं और वो टाई कर देते हैं। और सुपर ओवर आपको पता ही है, फिर 2 सुपर ओवर्स यार, एक भी नहीं, फिर टाई होता है और फिर साउथ अफ्रीका ले जाता है। और आखिरी ओवर के अंदर जो आप पहले बात कर रहे थे कि भाई 4 छक्के चाहिए और उसने 3 मार दिए लाइन में, उसने 3 मार ये दिए। हद हो सो गई। इसमें ये था कि गुरबाज को हम पहले भेज सकते थे, नहीं भेज सकते थे, ये भी एक क्वेश्चन था। और मुझे साउथ अफ्रीका की समझ नहीं है कि भाई व्हाई द स्पिनर। आई नो रबाडा को फेंटी पड़ी हुई थी, निगेटी करा नहीं सकता था, बट स्टिल स्पिनर्स के साथ इस तरह की सिचुएशन में इट्स ऑलवेज रिस्की। ठीक है 24 रन थे, बट स्टिल उनको उल्टा पड़ने लगा था वो। भाई ये मैं देखता केशव महाराज वाज वेरी एडमेंट कि आई वांट टू गो एंड बोल द लास्ट ओवर, तो उसके अंदर जो मैंने अभी तक देखा है, बट लाइक वी कैन डेफिनेटली गो ओवर दिस मोर। अभी इफ यू वांट टू जस्ट क्विकली गो ओवर द टेबल बाय द वे, तो टेबल की बड़ी मजे की सूरत हाल हो चुकी हुई है। तो ग्रुप ए के अंदर इंडिया और पाकिस्तान है और टॉप के ऊपर है, एंड आज जो मैच है वो है नीदरलैंड्स यूएसए का। उसके अंदर से काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि वेदर पाकिस्तान इज गोइंग अहेड या कौन से। अगर तो यूएसए आज जीत गया नीदरलैंड से सो इधर तो एक तो क्लियर है, पाकिस्तान इधर इंडिया। तो नहीं, बट ये हाँ ग्रुप क्लियर है, काफी इट्स है। इट्स पाकिस्तान इंडिया, हाँ। क्योंकि वो अपने अपने मैचेस जीत गए हुए हैं, सो अब प्रॉब्लम नहीं ग्रुप होनी बी चाहिए। की बात आती है, जिसके अंदर श्रीलंका और जिम्बाब्वे नंबर 1 और 2 के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट्स के साथ है, 2 मैचेस खेल चुका है। इट मीन्स कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ऑस्ट्रेलिया गेम से बाहर हो सकता है। नहीं, ये नेट रन अभी जो रेट पे आपका गेम आएगी, जिम्बाब्वे, क्योंकि अच्छा जिम्बाब्वे की एक मैच आई थिंक श्रीलंका से रहता है और एक हल्की टीम से रहता है, सो जिम्बाब्वे एक मैच तो आयरलैंड, हरा देगी, होपफुली हाँ आयरलैंड को हरा देना चाहिए। सो ऑस्ट्रेलिया अपने 2 मैचेस जीत भी जाती है, फिर भी वो 6 पे होंगे। सो यहाँ नेट रन रेट पे इन तीनों के बीच में गेम आ सकती है, जो कि बड़ा मजेदार हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया का जो नेट रन रेट है वो इसका सबसे कम है 1.1, जिम्बाब्वे का 1.9 है और श्रीलंका का 3.12 है। और तो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका ने ने अभी बीच में श्रीलंका काफी से भी खेलना है, यप। सो सो ऑस्ट्रेलिया वो के भी जो कोई भी मैचेस हैं वो 16 फरवरी को श्रीलंका के साथ है और 20 फरवरी को ओमान के साथ है। ये 2 मैचेस रह गए तो हैं, श्रीलंका वाली गेम आप हल्की नहीं दे सकते, श्रीलंका बहुत इन इंपॉर्टेंट। होम कंडीशंस तंग कर सकती है। ठीक ठाक। सो कोई पता नहीं, मतलब आई वुड लव दैट कि ऑस्ट्रेलिया घर जाए कभी जल्द से जल्द, क्योंकि इन्होंने जाना तो होता नहीं है, सो अच्छा लगेगा। दैट आई एग्री। अभी तो ग्रुप बी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ए इज इंटरेस्टिंग ओनली बिकॉज ऑफ वन गेम एंड बिकॉज वे ओके ओके द अदर टीम्स। सी इज वेयर थिंग्स गेट अ बिट मोर स्पाइसी। सी के अंदर आपके पास वेस्ट इंडीज है, स्कॉटलैंड है, इटली है, इंग्लैंड और नेपाल, और सारी टीम्स अच्छा खेल रही हैं सिवाय इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड इसके चौथे नंबर पे है एंड ऑल द टीम्स हैव ऑलरेडी प्लेड 2 गेम्स। इटली लेकिन इंग्लैंड से ऊपर है इस वक्त। इंग्लैंड के 2 मैचेस जो हैं वो तो जीत जाएंगे, वो तो इजी सी ना, वो एक वेस्ट इंडीज से हार गए, लेकिन इंग्लैंड विल गो थ्रू प्रॉब्ली। हाँ, yeah, they will इसमें probably go through, but it is very fun to see them like this, honestly. हाँ, अभी 2 मैचेस हुए ना, अभी 2 रहते हैं, वो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि जी वेस्ट इंडीज उनको हरा देगा, जो बड़ा मजा आया, अच्छा Exactly, था। so that's a bigger deal than that. अभी आखिरी जो ग्रुप आता है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, यूएई एंड कनाडा, इसके अंदर भी काफी हद तक क्लियर है कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका विल बी द वंस टू गो फॉरवर्ड, बिकॉज बाकी सब टीम 0 के ऊपर हैं और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका दोनों आर एट 4 पॉइंट्स अपीस। हाँ, इधर तो तो बेसिकली ग्रुप काफी बी एंड हाँ, basically क्लियर group है B कौन and सा। C are the ones to look out for. They're the आई ones थिंक that we जिम्बाब्वे have वाला to ही है, push. जहाँ जिम्बाब्वे है वो थोड़ा मजेदार होगा, बाकी आई थिंक चली जाएंगी वही जो टीम जिन्होंने जाना है। अच्छा, आप ओके, आप कह रहे हैं कि देयर इज नॉट अ चांस, देयर इज नो चांस कि इटली, स्कॉटलैंड या नेपाल जो है, इटली या स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड को निकाल देगा, कंसिडरिंग कि इटली स्कॉटलैंड का जो, अच्छा स्कॉटलैंड का भी मैच इंग्लैंड के साथ ही है और एक नेपाल के साथ है, तो यही टफ, तो चलो बात है। फेयर इनफ। या तो खैर, वो दैट्स बीन इट फ्रॉम माय, हाँ, ये ऐसा ही है, एनीथिंग सही यू कह हैव रहे टू हैं। से? नहीं नहीं नहीं, fair enough. So guys, that's it from our side. हम लोग की ये सूरत हाल चल रही है कि हम लोग खुद बहुत एक्साइटेड हैं। वी होप कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं एंड द वर्ल्ड कप इज गोइंग अमेजिंगली फॉर यू गाइज एज वेल। कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग एंड प्लीज
For sure. Subscribe, like, and share. Thank you so much for watching. Bye bye.